तो आज था संडे, तो हमारी सुबह थोड़ी सी लेट हुई रोज़ के मुकाबले। वैसे संडे है तो थोड़ा तो लेट उठना बनता है। चले मंदिर, क्या खा रहे हो? फिर सुबह का घर का सारा काम फिनिश करके मैं हुई फटाफट से रेडी, क्योंकि आज है एकादशी और मेरा रहता है फास्ट। तो मैंने पहना था आज सूट और हम चले खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और वहाँ की थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी क्लिप लेकर आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वैसे मंदिर में जाकर एक अलग ही सुकून मिलता है, चाहे दिन कितना भी भाग दौड़ वाला क्यों ना हो। मंदिर से वापस आए ही थे और इनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। बस फिर क्या था, वो लोग भी निकल पड़े हमारे घर आने के लिए। और मैं जैसे ही घर आई, मैंने सबसे पहले जाकर अपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि सूट में थी और सूट में इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है। फिर हम निकल पड़े जाम गेट जाने के लिए, क्योंकि यहाँ का तो मौसम काफ़ी अच्छा था। बाकी वहाँ जाकर पता चलेगा कि कैसा मौसम रहेगा। रास्ते में तो मतलब काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं थी और बारिश भी नहीं थी वैसे, पर हाँ बारिश जैसा थोड़ा ठंडा टाइप का मौसम था। तो हम लोग निकल पड़े मस्ती करते हुए, ये रास्ते में बातें करते हुए। और ये इनके फ्रेंड है और ये उनकी वाइफ और उनका बेटा। रास्ते में मौसम भी अच्छा था और हरियाली भी इतनी अच्छी थी कि जितना हो पाया मैंने रास्ते के कुछ सीन शूट किए। और हमारे दोनों के बच्चे जो हैं वो गाड़ी पे मस्ती भी कर रहे थे, तो उन दोनों की मस्ती चल रही थी, तो उनके भी कुछ फ़नी मोमेंट्स मैंने कैमरे में कैद किए हैं और वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और जाते जाते शाश्वत को थोड़ी सी थकान हो गई थी, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी ऑलरेडी, तो मैं उसको घर से ही मेडिसिन देकर गई थी। और ये आ गया है महू वाला मिलिट्री एरिया। यहाँ पहुँच के कितना अच्छा लग रहा था ना, मतलब मिलिट्री मेंस को देखकर ऐसी प्राउड वाली फीलिंग आती है ना, भले ही उनको मैं जानती हूँ चाहे नहीं जानती हूँ। और ये देखो कितनी ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था वैसे। पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं वैसे आपको वहाँ जाने के बाद आगे आगे बताऊँगी कि मेरा जाना वर्थ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ कावड़ के वहाँ पे थोड़ा कुछ ठीक नहीं था, वो भी आप आगे देखोगे। और ये रास्ते में हो गए कावड़ यात्रा के। वैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो रास्ते में बहुत सारे भोले बाबा के भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे और इतने थके हुए दिख रहे थे, फिर भी उनका जो जुनून था ना चलने का, भाई उसकी बात ही अलग है। सबका रहता है अपना अपना भक्ति प्रेम भाव। तो हम लोग ऑलमोस्ट जाम गेट पहुँचने वाले थे और तब तक तो मौसम ठीक था, पर वहाँ जाने के बाद ना मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, क्योंकि मतलब एक तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था किसी मेले में आ गए। और मैं जैसा सोच के गई थी कि जैसा मौसम होगा, जैसा व्यू दिखेगा, मैं पिक्चर्स क्लिक करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बिल्कुल अपोजिट था। और वही शाश्वत का तो हमेशा की तरह है कि जैसे ही बाहर जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाता है। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मेले में आ गई हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मुझे यूँ भी भीड़ भाड़ वाला इलाका थोड़ा कम ही पसंद है। वैसे मैं कम ही जाती हूँ ऐसे, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि इनके फ्रेंड का कॉल आया, तो मैंने सोचा ठीक है यार, बहुत दिन से कहीं गए भी नहीं है और शाश्वत को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो होके आते हैं। देखो मौसम थोड़ा सा क्लियर था ना, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर हमने थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और फिर इन लोगों ने खाए पहले शाश्वत को, और उसका भाई जो है, छोटू भाई बोलता है शाश्वत इसे, इसने ये चना जोर गरम दिखते ही नहीं खाना है, वो खाया। इन लोगों ने सबने भुट्टे खाए और मैं तो खा नहीं सकती थी, तो मैं सबका मुंह देख रही थी और मैं सबकी वीडियोस बना रही थी, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा सकती थी। जब से हम घर से निकले थे ना, तब से 2 से 3 बार कावड़ यात्रा के दर्शन हो गए। और ये देखो फ़नी गेम है, ये मयंक भैया का बेटा है स्वास्तिक, ये इसका फ़नी गेम है। देखो वो क्या कर रहा है, वो अपने पापा के पैर के नीचे से ही घूम घूम के गेम खेल रहा है राउंड राउंड होके। फिर उन दोनों को बिठाया हमने और इनको खानी थी मैगी। और जब तक मैगी आ रही थी तो हम लोगों ने भी चाय पी, चाय एंजॉय करी, पर चाय तो इतनी सी थी कि पता ही नहीं चला कब फिनिश हो गई। और ये देखो इनको ना मैगी लग रही थी बहुत चरखी, तो हमने लगाई एक जुगाड़, वो दिखेगी अभी आपको आगे। शाश्वत तो खा रहा था, पर स्वास्तिक थोड़ा उससे छोटा है, तो स्वास्तिक की मम्मा ने मैगी को धोया और फिर उसको खिलाया, बोले इसमें से मसाला निकल जाएगा। एक बार और दो। ये हाँ, अब
अरे बस ना यार, पूरी करोगे क्या पूरी बिना नमक? अब नमकीन ही देखिए। कितने तिकड़म लगाने पड़ते हैं ना छोटे बच्चों के लिए। और ये देखो फिर ये दोनों हाथ पकड़ के ऐसे जा रहे हैं जैसे हम लोगों की तो किसी की इनको ज़रूरत ही नहीं है, बस छोड़ दो जाने दो। पर वहाँ पे काफ़ी रश था तो हम लोग बार बार पकड़ रहे थे। और फिर ये चलते चलते हमको दिख गए मंकीज़ बहुत सारे, तो शाश्वत भी देखने लग गया। पर शाश्वत थोड़ा सा डरता ही है, वो थोड़ा सा मतलब दूर भागता है। और ये मैगी वाले भैया उनको भगा रहे थे कि हमारी मैगी खा जाएंगे। और वो देखो बैठ के आराम से भुट्टे खा रहा है। और अभी कोई वो देखो पीछे से एक और आ गया, वो भी खा रहा है। फिर हम लोग उनको देखते हुए एंजॉय करते हैं। देखो गाइस, देखो देखो ना गाइस। फिर एक जगह पे थोड़ा अच्छा व्यू था तो मैंने और शाश्वत ने करवाए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक। शाश्वत के सिंगल भी फ़ोटोज़ थोड़े से क्लिक किए। और ये देखो हमारी नेक्स्ट अगली देसी जुगाड़। क्या हुआ था ना कि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो मेरी जुपिटर में ना हमेशा ये पाइप और एक बॉटल रखी हुई रहती है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है पर फिर भी कभी इमरजेंसी हो तो ये रखी हुई रहती है। और जब तक हम लोग पेट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे थे गाड़ी में से, तब तक शाश्वत वहाँ घूम रहा था। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो खेत वाली जगह काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं बचपन में रही हूँ गांव में, तो मुझे अच्छा लगता था। और ये रास्ते अमरनाथ वाले तो काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत सुकून सा मिल रहा था। वैसे टू व्हीलर का इतनी दूर तक का सफ़र मुझे पसंद नहीं है, पर हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग बातें करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे थे और पता ही नहीं चला कि कब हम लोग जाम गेट से छोटा अमरनाथ, शायद इसे गंगा स्वामी मंदिर भी बोला जाता है, फिर हम लोगों ने उसको गूगल सर्च किया था लोकेशन और हम वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ जाते से भी ये दोनों चुपचाप निकल पड़े। ए रुको रुको। ठीक है, चढ़ने में मजा आएगी। जैसे कि मयंक भैया बोल रहे हैं ना कि उतरना तो ठीक है, चढ़ने में मज़ा आ जाएगा। वाकई में ये बात सही है कि नीचे उतरते वक्त तो हम लोगों को लग रहा था कि आराम से हो जाएगा, लेकिन असली परीक्षा शुरू होगी जब हम लोग ऊपर आएंगे वापस। क्योंकि नीचे जाना आसान था लेकिन ऊपर आते आते तो मतलब ऐसी बैंड बजी है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगा। वैसे जब नीचे जा रहे थे ना तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी नीचे इतने अंदर भोलेनाथ के दर्शन होंगे या ऐसा कुछ हो सकता है। अभी नीचे ना एक हाइट झरना दिखेगा, ये देखो दिख गया ये। मतलब नीचे उतनी ऊपर से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था कि नीचे ऐसा कुछ हो सकता है, पर नीचे गए तो इतना अच्छा व्यू था। और ये कुछ लोग तो झरने पे मतलब ऊपर साइड में चढ़ रहे थे, पर मुझे तो डर लगता है तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। मैं बढ़िया गई, वहाँ नीचे झरने का पानी आ रहा था तो वहीं पे हम लोगों ने खड़े होके हाथ पैर धोए। और उसके बाद हम नीचे अंदर गुफ़ा में गए। ये जो सामने झंडा दिख रहा है ना, उधर से अंदर एक छोटी सी गुफ़ा है, उधर भोलेनाथ के दर्शन होंगे। अभी काफ़ी अंधेरा था पर हाँ हम लोगों ने जितना हो पाया उतना शूट किया। ये देखो छोटे से भोलेनाथ है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ नीचे अंदर, पर ये तो वहाँ जाके ही पता चला और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। और बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने। पर ऊपर चढ़ते वक्त तो जो बैंड बजी ना, जैसे तैसे हम लोग ही जानते हैं कि हम कैसे ऊपर आए। और फिर निकल गए घर के लिए, काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग। फिर घर आकर खाना वाना खाया और उसके बाद कैमरा बंद किया। कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि घूमने के बाद इतनी थकान हो चुकी थी ना कि बस सोने का मन कर रहा था। तो ये था हमारा डे 8, थोड़ा कम शूट हुआ लेकिन दिन काफ़ी अच्छा और यादगार रहा। मिलते हैं डे 9 में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे दोस्तों।